हरियाणा का चुनाव चोरी हुआ। राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की बात की थी उसका कोड नायाब सिंह सैनी की हंसी में छिपा था, जो हारी बाजी जीतने का दावा नहीं कर रहे थे बल्कि इसके इंतजाम की बात कर रहे थे। और अब राहुल गांधी ने बताया कि कैसे वोट चोरी का इंतजाम किया गया, कैसे चुनाव चुराया गया और कैसे जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आए तो सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता भी हैरान थे कि आखिर हरियाणा में इस तरह का उलटफेर कैसे हो गया। वैसे राहुल गांधी ने 1 सितंबर को बीजेपी को एक चेतावनी दी थी कि वो एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। राहुल ने इसे हाइड्रोजन बम का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि वोट चोरी वाला हाइड्रोजन बम बाद में फूटेगा। और अब बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले राहुल ने एक बड़ा खुलासा कर दिया, जिसके बाद तहलका मच गया है, क्योंकि उम्मीद है ये हाइड्रोजन बम बिहार चुनाव में बड़ा उलटफेर कर देगा। और जिसकी वजह है हाइड्रोजन बम फोड़ने की टाइमिंग। क्योंकि आपको याद होगा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर ही राहुल ने पहली बार हाइड्रोजन बम की बात कही थी। इसके साथ ही कहा था कि जो खुलासा वो इस बार करेंगे उसके बाद पीएम मोदी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। और अब बिहार चुनाव के बीच में राहुल ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है, जिसके बाद दावे किए जा रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरह हरियाणा में हुआ, जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह कर्नाटक में हुआ, वैसा ही खेल बिहार में होने जा रहा है। तो बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी के सभी ने एक ही बात दोहराई कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। आप जानते हैं एसआईआर का मुद्दा तेजी से गरमाया हुआ है और एसआईआर के मुद्दे के बीच में जब राहुल गांधी एक के बाद एक वोट चोरी को लेकर खुलासे कर रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, मैं सबूत के खुलासे कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों घिरते जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। और अब वो आरोप जो लगाए जा रहे थे अभी तक कांग्रेस की तरफ से या तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, उनके सबूत भी राहुल गांधी रख रहे हैं। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में होगा। बिहार में भी वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची हमें लास्ट मोमेंट पर दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे के पूरे परिवार के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। बिहार में भी लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। राहुल ने यह भी कहा कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था और यह भी कहा कि बिहार में यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। राहुल गांधी ने पिछली जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिखाई, बिल्कुल उसी तरह इस बार भी एक प्रेजेंटेशन दिखाई और इस प्रेजेंटेशन में हरियाणा में हुई धांधली के सारे सबूत खोलकर रख दिए। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील के एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। इस पीपीटी में देखा जा सकता है कि हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग लिस्ट में एक ही महिला की कई जगह फोटो लगी है। कुछ ही उम्र उनकी फोटो से अलग है और एक महिला तो 2 पोलिंग बूथ में 223 बार नजर आती है। और अब इन सब सबूतों पर राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग से सवाल किया और कहा कि चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि यह महिला इतनी बार क्यों आई। ये कारण है कि चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज रिमूव कर देता है। हरियाणा में ऐसे हजारों